हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आज के क्लास में। तो आज हम लोग का क्लास जो होगा क्लास टेंथ में हम लोग का फिजिक्स। और फिजिक्स में ये आज का क्लास जो है 8वां क्लास है, ठीक है, यानी पार्ट 8 है। तो इस क्लास में सबसे इम्पोर्टेंट क्लास है। आज देखिएगा, पूरा वीडियो को देखना है और तब आप एक बार ऐसा पढ़ा देंगे कि आपका दिमाग से उतरने वाला नहीं है। और बहुत इम्पोर्टेंट वाला टॉपिक है, यहाँ से बिहार बोर्ड में सवाल पूछे ही पूछे जाएंगे। तो आप बिल्कुल वीडियो को देखिए, ठीक है। तो पूरा देखिएगा, पूरा क्लास को देखिएगा और साथ में बने रहिए। और देखिए, तो हम लोग आज बात करेंगे क्या, इससे जो पिछला क्लास पढ़ाए थे, पिछला क्लास में हम लोग बताए थे क्या, अवतल दर्पण के बारे में। और हम लोग का टॉपिक छुटा हुआ था उत्तल दर्पण। किसके बारे में? उत्तल दर्पण के बारे में। कि उत्तल दर्पण में वस्तु द्वारा बने प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति, आकार, ठीक है, उसके बारे में समझना है हम लोग को। तो आइए बिना देरी किए सीधे हम लोग अपने टॉपिक की ओर चलते हैं और देखेंगे क्या है। पहला हेडिंग मेरा कि उत्तल दर्पण। कौन सा दर्पण? उत्तल दर्पण में वस्तु द्वारा बने प्रतिबिंब की स्थिति, यानी प्रतिबिंब कहां पर बनेगा उत्तल दर्पण में, ठीक है। उत्तल दर्पण में वस्तु को कहां रखेंगे जो कि प्रतिबिंब कहां बने, और प्रतिबिंब का आकार, साइज कैसा हो, तथा प्रतिबिंब की प्रकृति, इसका समझ को, कॉन्सेप्ट को हम लोग समझेंगे। तो जितना भी सवाल पूछेंगे, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सभी क्वेश्चन का सॉल्व हो जाएगा, हल हो जाएगा। तो आइए इसमें हम लोग देखेंगे क्या, ये हम लोग का उत्तल दर्पण देखना है हम लोग को। कौन सा दर्पण देखना है प्यारे बच्चों? देखना है उत्तल दर्पण, ठीक है। तो उत्तल दर्पण में सबसे पहले हम एक उत्तल दर्पण बनाते हैं। यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, ये है आपका, ये है उत्तल दर्पण। ये तो अवतल बना दिए। ये है आपका उत्तल दर्पण, ठीक है। और पॉलिश हमेशा दाएं तरफ किया जाता है। ये उत्तल दर्पण है। ये सब अभी जो कर रहे हैं हम, ये पॉलिश है। और दर्पण का परावर्तक सतह इधर है, इधर से हम देखते हैं, ठीक। तो EMN एक उत्तल दर्पण है। और ये जो है ना, ये मुख्य अक्ष है। ये आपका दर्पण का मुख्य अक्ष है। और दर्पण का ध्रुव P है यहां पर, ठीक है। और यहां पर क्या है? फोकस है। और यहां पर क्या है? ये दूरी और ये दूरी आपस में बराबर होता है, ठीक है। ये वक्रता केंद्र है उत्तल दर्पण में। इससे पहले यानी पिछले वाले क्लास में हम बताए थे कि उत्तल दर्पण में फोकस और वक्रता केंद्र दर्पण के पीछे होता है। किधर होता है? पीछे होता है, यानी दाएं तरफ होता है, ठीक है, दाएं तरफ होता है। तो फोकस और वक्रता केंद्र दाएं तरफ होगा, दर्पण के पीछे होगा, ठीक है। अब यहां पर इसके बारे में क्या समझना है कि जब यहां पर होता है आपका, ये जो है ये अनंत है, इधर क्या है? अनंत है, ठीक है। इस पॉइंट को हम लोग क्या समझ लेंगे? अनंत है, ये अनंत दूरी है। अब वस्तु को अगर हम ध्यान से देखिएगा, ठीक है, एक बार फिगर बैठ जाए माइंड में और आपका कभी भी माइंड से नहीं उतरेगा। तो देखिएगा, ये अनंत है। अगर हम किसी भी वस्तु को, ठीक है, कोई वस्तु को कहां रखते हैं? अनंत में रखते हैं। कहां रखते हैं? अनंत में। उत्तल दर्पण में हमेशा वस्तु को या तो अनंत में रख सकते हैं, या फिर अनंत और ध्रुव के बीच कहीं पर भी रख दें। यहां रख दें, यहां रख दें, यहां रख दें, यहां रख दें, कहीं पर भी रख दें। तो इसका दो ही कंडीशन बनता है। एक बार अनंत में रखेंगे उत्तल दर्पण में, जब वस्तु को कहां पर रखेंगे? अनंत में। ये वस्तु रखे हैं, ठीक है, ये क्या रखे हैं? इधर वस्तु बताएगा, वस्तु को रखे हैं, एक नंबर पर वस्तु को रखे हैं, ठीक है। यहां पर वस्तु की स्थिति बताएगा इधर, ठीक है, वस्तु की
स्थिति बताएगा। 1 नंबर में वस्तु रखेंगे, यानी उत्तल दर्पण में जब वस्तु को अनंत में रखते हैं तो प्रतिबिंब बनेगा फोकस पर। कहाँ बनेगा? फोकस पर बनेगा। कहाँ पर बनेगा? फोकस पर। यह प्रतिबिंब की स्थिति दर होगा, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति दर। ठीक है, तो प्रतिबिंब कहां बनेगा? फोकस पर बनेगा। यहां पर बन रहा है, ठीक है, कहां पर बन रहा है? यहां बन रहा है। जब वस्तु को अनंत पर रखेंगे तो प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा। ठीक है, 1 का 1 नंबर। ठीक, अब दूसरा बात है, जब वस्तु को अनंत तथा ध्रुव के बीच अगर रखते हैं वस्तु को, तो दूसरा नंबर में दूसरा वस्तु को रखें तो प्रतिबिंब जो बनेगा कहां बनेगा? यानी दर्पण के पीछे बनेगा। कहां पर बनेगा? ध्रुव और फोकस के बीच बनेगा। ध्रुव और फोकस के बीच बनेगा। 2 नंबर का यहां बनेगा। ठीक है, ये 2 नंबर का बनेगा। देखिए ध्यान से, अब सीधा सवाल क्या है, आपसे पूछा जाएगा, सवाल पूछा जाएगा कि उत्तल दर्पण में, यानी कन्वेक्स मिरर में, उत्तल दर्पण में जब वस्तु को अनंत पर रखा जाता है तो प्रतिबिंब की प्रकृति, स्थिति, आकार कैसा होता है? तो सीधा सीधा बोलिएगा कि जब उत्तल दर्पण में किसी वस्तु को अनंत पर रखा जाता है तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। और कहां बनता है? तो फोकस पर बनता है। और पीछे बनेगा, फोकस पर बनेगा, और वस्तु से बहुत छोटा बनता है, वस्तु से बहुत छोटा बनता है। ठीक है, उसके बाद पीछे बनेगा तो आभासी और सीधा बनेगा, प्रतिबिंब आभासी और सीधा बनेगा। ठीक, दूसरा बात अगर पूछेगा, क्या पूछेगा कि जब कहेगा कि उत्तल दर्पण में जब वस्तु को अनंत तथा ध्रुव के बीच रखा जाता है तो प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति, आकार बताएं। तो बताना है क्या कि जब उत्तल दर्पण में जब वस्तु को अनंत तथा ध्रुव के बीच रखा जाता है तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। कहां पर बनता है? तो यानी कि ध्रुव और फोकस के बीच बनता है। और उसके बाद वस्तु से छोटा बनेगा। उसके बाद फिर क्या होगा? तो उसके बाद होगा आपका यानी कि आभासी सीधा। उत्तल दर्पण पर बना, याद रखिएगा माइंड में कि उत्तल दर्पण पर बना प्रतिबिंब हमेशा यानी आभासी सीधा होता है और वस्तु से छोटा होता है। ठीक है, ये तो तुम क्लियर है। तो आइए यहां पर इसके बारे में पहला जो बात लिखेंगे, क्या लिखेंगे? पहला बात यहां देखिएगा, समझिएगा पहला पॉइंट। उत्तल दर्पण में जब वस्तु, उत्तल दर्पण में जब वस्तु अनंत पर हो तो प्रतिबिंब देखिएगा, तो प्रतिबिंब यहां देखिएगा, तो प्रतिबिंब, चलिए आपको सवाल पूछेगा कि उत्तल दर्पण में जब वस्तु अनंत पर हो तो प्रतिबिंब कैसा होगा? तो प्रतिबिंब पहले सोचेंगे, प्रति अनंत पर है, 1 नंबर का 1 नंबर में बना है। ये वस्तु रखे अनंत पर तो प्रतिबिंब बना है फोकस पर। तो प्रतिबिंब एफ जहां पर एक एफ लिखेंगे तो फोकस, ठीक है, फोकस पर बनेगा। फोकस किधर? तो दर्पण के पीछे बनेगा, दर्पण के पीछे। प्रतिबिंब किधर बनेगा? दर्पण के आगे या पीछे? तो पीछे बनेगा। अगला पॉइंट जो लिखेंगे, वस्तु से छोटा बनेगा, वस्तु से बहुत छोटा होगा। वस्तु से प्रतिबिंब जो होगा तो वस्तु से बहुत छोटा होगा, बहुत छोटा बनेगा होगा। फिर अगला पॉइंट जो होगा, दर्पण के पीछे हुआ तो कैसा होगा? वास्तविक। अच्छा,
पीछे बनेगा तो आभासी बनेगा, आभासी तथा सीधा बनेगा, आभासी तथा सीधा बनेगा। प्यारे बच्चों, आप अच्छा से समझ चुके हैं कि जब उत्तल दर्पण में वस्तु को अनंत पर रखा जाता है तो प्रतिबिंब जो बनता है वो दर्पण के पीछे बनता है। कहां पर बनता है? फोकस पर बनता है, यानी फोकस पर एफ पर बनता है और वस्तु से बहुत छोटा बनता है और आभासी तथा सीधा बनता है। तो यहां पर आपको कई पॉइंट, 4 पॉइंट याद रखना है प्रतिबिंब के बारे में। किसके बारे में? प्रतिबिंब के बारे में। कौन सा दर्पण? उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण में जब भी वस्तु को अनंत पर रखते हैं तो प्रतिबिंब कैसा होता है? तो प्रतिबिंब फोकस पर कहां बनेगा? बोलेगा प्रतिबिंब कहां बनेगा? तो फोकस पर बनेगा। फिर फोकस पर बनेगा और दर्पण के पीछे बनेगा। जब दर्पण के पीछे बनता है तो आभासी तथा सीधा बनता है। उसके बाद वस्तु से बहुत छोटा बनता है। ये पॉइंट क्लियर हो गया हम लोग का। अब यहाँ पर अनंत वाला बात क्लियर हो गया। अब जो अगला पॉइंट लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे कि जब उत्तल दर्पण में जब वस्तु को अनंत तथा ध्रुव के बीच रखते हैं तो प्रतिबिंब कहां बनता है? तो ध्रुव और फोकस के बीच प्रतिबिंब बनता है। 2 नंबर का 2 नंबर में बनेगा और दर्पण के पीछे बनेगा, आभासी तथा सीधा बनेगा। और उसके बाद वस्तु से, वस्तु देखिए बड़ा है और प्रतिबिंब छोटा है, ठीक है, छोटा बनेगा। तो यहां पर इसका एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। प्यारे बच्चों, अब हम लोग किसके बारे में देखेंगे? 2 नंबर पर, ठीक है। तो यहां पर ये पॉइंट को हम लोग क्लियर करते हैं, लिखेंगे उत्तल दर्पण में। किसमें? उत्तल दर्पण में जब वस्तु को कहां रखेंगे? यानी ध्रुव और अनंत के बीच। जब वस्तु ध्रुव तथा अनंत के बीच हो तो तब तो प्रतिबिंब, देखिएगा ध्यान से, बीच में क्लास छोड़ के नहीं भागिए, ठीक है, पूरा देखिए। आपको मैट्रिक में कुछ करना है तो पूरा देखिए, ठीक है। अगर आपको 450, 60, 70 नंबर लाना है तो पूरा वीडियो को देखिए, हर एक वीडियो को देखिए, नोट्स बनाइए, ठीक है। फुल कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ा रहे हैं, ऐसे पढ़ना है तो कोई बातें नहीं, ठीक है। तो यहां देखिएगा प्रतिबिंब, तब प्रतिबिंब कैसा होगा? तो प्रतिबिंब जो होगा कहां बनेगा? तो ध्रुव और फोकस के बीच बनेगा। यानी P का मतलब ध्रुव, ये सब क्लास करा चुके हम, ठीक है। जो बच्चा नहीं देखिए हो, इससे पीछे वाला क्लास जाके देखिए, पूरा लिखा है। P का मतलब ध्रुव, दर्पण का ध्रुव, F का मतलब दर्पण का मुख्य फोकस, ये सब पढ़ा चुके हैं, क्लास ले चुके हैं, ठीक है। तो यहां पर P तथा F के बीच बनेगा, क्या बनेगा? प्रतिबिंब बनेगा। क्या बनेगा? प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। अगला पॉइंट क्या याद रखना है? उसके बाद याद रखना है कि दर्पण के पीछे बनेगा, यानी प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा। उत्तल दर्पण में हमेशा पीछे ही बनेगा, चाहे वस्तु को जहां रखो, दर्पण के पीछे बनेगा। उसके बाद उत्तल दर्पण में यह भी बात याद रखना कि उत्तल दर्पण में हमेशा प्रतिबिंब जो बनता है वो वस्तु से छोटा बनता है, ठीक। तो यहां पर क्या होगा कि प्रतिबिंब यहां लिखा हुआ है, ठीक है, प्रतिबिंब वस्तु से छोटा होता है या बनता है। चौथा पॉइंट क्या लिखेंगे? आभासी तथा सीधा, आभासी तथा सीधा होगा। प्रतिबिंब कैसा होगा? आभासी तथा सीधा। और उत्तल दर्पण में हमेशा
आभासी सीधा होता है, लेकिन अवतल में आभासी सीधा भी होता है, वास्तविक उल्टा भी होता है। ठीक है, तो इस पॉइंट को भी आप लोग एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर हम नेक्स्ट क्लास की ओर आगे बढ़ेंगे। चलिए, तो यहां पर तो बच्चों अब जो हम लोग का अगला टॉपिक है आप लोग के सामने, वो क्या है? वो है चिन्ह परिपाटी। ठीक है, यानी कि साइन कन्वेंशन। अगर इसको नहीं समझते हैं तो हम लोग का दर्पण का न्यूमेरिकल नहीं बनेगा। तो आइए देखिए क्या देखना है, चिन्ह परिपाटी। ठीक है, यानी कि साइन कन्वेंशन। ठीक है, इसको समझेंगे। चिन्ह परिपाटी में दर्पण में कोई भी दर्पण हम ले सकते हैं। ठीक है, कोई भी दर्पण ले सकते हैं यहाँ पर, अवतल उत्तल। चलिए हम एक अवतल दर्पण ले लेते हैं। ये है अवतल दर्पण। ठीक, ये अवतल दर्पण है और ये क्या है? ये है मुख्य अक्ष। क्या है ये? मुख्य अक्ष है। ये क्या है? मुख्य अक्ष है। और ये दर्पण का क्या है? ध्रुव है, जिसको P से डिनोट करते हैं हम लोग। ठीक है, ये दर्पण का ध्रुव है। तो यहां पर क्या समझना है हम लोग को कि ध्रुव से, दर्पण के ध्रुव से बाईं ओर माइनस में होगा। जो भी होगा, वस्तु होगा, प्रतिबिंब होगा, जो भी होगा, तो क्या होगा? माइनस में होगा। याद रहे, किधर? यानी ध्रुव से, देखिए ध्रुव से, ये ध्रुव से बाईं ओर चलेंगे तो माइनस होगा, ध्रुव से दाईं ओर चलेंगे तो प्लस होगा। क्या होगा? प्लस होगा। कहने का मतलब ध्रुव से बाईं ओर चलते हैं, बाईं ओर रखेंगे तो क्या हो जाएगा? नेगेटिव होगा, ऋणात्मक होगा। और ध्रुव से दाएं ओर चलेंगे, यानी कि ध्रुव से दाएं ओर चलेंगे तो धनात्मक होगा। ठीक, दूसरा बात क्या है कि ध्रुव से ऊपर की ओर, ऊपर चलेंगे तो हम लोग का प्लस होगा, यानी प्लस का मतलब धनात्मक। क्या होगा? धनात्मक होगा, पॉजिटिव होगा। और ध्रुव से नीचे की ओर क्या होता है? नेगेटिव होता है। क्या होता है? नेगेटिव। यानी नेगेटिव का मतलब होता है माइनस, और उसको कहते हैं हम लोग क्या? कि ऋणात्मक। क्या होगा? ऋणात्मक होगा। तो ये आप याद रखिएगा। क्या याद रखिएगा? कि ध्रुव से, किसके ध्रुव से? दर्पण के ध्रुव से बाएं हाथ की ओर, बाएं हाथ की ओर क्या होगा? यानी कि ऋणात्मक होगा, माइनस में होगा। और ध्रुव से दाएं हाथ की ओर क्या होगा? दाएं हाथ की तरफ होगा धनात्मक, जिसको प्लस कहते हैं। और ऊपर, ऊपर जो होगा ध्रुव से ऊपर क्या होगा? यानी कि प्लस में होगा, धनात्मक होगा, पॉजिटिव होगा। और ध्रुव से नीचे, नीचे जो होगा तो वो क्या होगा? आपका होगा नेगेटिव, ऋणात्मक, माइनस में होगा। ये चीज याद रखना, माइंड में बैठा लीजिए। ठीक है, माइंड में बैठा लेना है। यानी ध्रुव से बाईं ओर को, या दर्पण के सामने, दर्पण के आगे माइनस, ध्रुव से दर्पण के पीछे प्लस, ध्रुव से ऊपर प्लस, ध्रुव से नीचे माइनस होगा। तो ये चीज को आप अच्छा से समझ लीजिए। कहने का मतलब ये है, देखिए इसके बारे में हम लिख देते हैं कुछ पॉइंट। यहां पर क्या लिख देंगे? पहला पॉइंट कि दर्पण के ध्रुव से, दर्पण के ध्रुव से, दर्पण के ध्रुव से बाईं ओर, अच्छा बाईं ओर का मतलब होता है दर्पण के सामने, दर्पण के सामने, या दर्पण के आगे भी बोल सकते हैं, सामने या आगे। दर्पण के सामने या आगे भी बोल सकते हैं, सामने को आगे बोलते हैं। ठीक है, या बाएं ओर, बाएं तरफ, बाएं ओर, यानी दर्पण के ध्रुव से बाएं ओर या फिर दर्पण के सामने आगे क्या होता है? ऋणात्मक होता है, ऋणात्मक होती है, ऋणात्मक होती है। अच्छा, ऋणात्मक का मतलब होता है माइनस, ऋणात्मक, नेगेटिव होती है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, दर्पण के ध्रुव से दाईं ओर, दाईं ओर, अच्छा दाईं ओर को बोलते हैं पीछे,
दर्पण के पीछे धनात्मक होती है। क्या होती है? धनात्मक मतलब प्लस होती है। प्यारे बच्चों, अगला पॉइंट जो होगा, दर्पण के ध्रुव से ऊपर धनात्मक होती है। अगला पॉइंट, दर्पण के ध्रुव से नीचे ऋणात्मक होती है। तो बच्चों, आप समझ ही चुके हैं, दर्पण के सामने माइनस, दर्पण के पीछे प्लस, और ऊपर प्लस नीचे माइनस होंगे। तो ये आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे की ओर बढ़ेंगे। प्यारे बच्चों, और अब जो अगला टॉपिक होगा आपके सामने, वो बहुत इम्पोर्टेंट है, उसको भी समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसको अगर नहीं समझते हम लोग तो हम लोग का न्यूमेरिकल बन ही नहीं सकता है। तो अभी ठहरिएगा, पूरा वीडियो देखिए, ठीक है। जो ये अब बताने जा रहे हैं इतना इम्पोर्टेंट है, आपको पढ़ना ही है। देखिए, जनरली तौर पर सब कोई पढ़ते हैं, ठीक है, लेकिन कुछ बच्चा न्यूमेरिकल नहीं करते हैं, और जो बच्चा न्यूमेरिकल करते हैं वही ब्याह टॉप करते हैं। यानी जो बच्चा सभी बिंदु को पढ़ के जाते हैं उसका यानी 100% रिजल्ट होता है, वही जाकर के नंबर 1 आते हैं बिहार बोर्ड में। अब छोड़ के पढ़िएगा तो कभी नहीं नंबर 1 आ सकते हैं। तो आप पूरा देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट क्या अब देखेंगे, यहां पर हम नोट में समझाते हैं, नोट लिखते हैं, और नोट में नोट कर लेना इस बात को। देखिए, यहां पर एक आपका जो है ये क्या है? अवतल दर्पण है। क्या है ये? अवतल दर्पण है। हम उत्तल में भी कर सकते हैं। एक MN क्या है? अवतल दर्पण है। और इसका एक मुख्य अक्ष होता है, बीचों बीच एकदम, ठीक है, बीचों बीच से होकर जाएंगे, ये मुख्य अक्ष है। यहां पर दर्पण का ध्रुव है, यहां पर मुख्य फोकस है। इतना ही दूरी पर नाप करके यहां पर जो होगा तो ये आपका वक्रता केंद्र है, और इधर जो है इधर अनंत है। क्या है? अनंत है। इधर आपका अनंत है, ठीक। इधर जो होता है क्या है? इधर अनंत है। तो हम एक बात यहां पर सुन लीजिए। देखिए, ये तो पीछे वाला क्लास में बता चुके हैं कि P से F की दूरी को यहां से यहां तक, टोटल दूरी जो यहां से यहां तक है, तो ये टोटल दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं? ये टोटल दूरी को हम लोग कहते हैं फोकस दूरी, ठीक है। क्या कहते हैं? फोकस दूरी। और P से C तक ये टुकड़ा ये दोनों टुकड़ा को डायरेक्ट हम लोग क्या बोलते हैं? तो हम लोग कहते हैं वक्रता त्रिज्या। क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या, या फोकस दूरी की दुगुनी दूरी भी कह सकते हैं हम लोग। तो देखिए, यहां पर एक एक बात को हम लिखते हैं। ये है ध्रुव, ये है फोकस, ये है वक्रता केंद्र। क्या है? वक्रता केंद्र है। तो फिगर भी बनेगा, आगे हम समझाते चलते हैं, ठीक है। नोट में पहला बात यहां पर समझना क्या है? पहला बात तो ये समझना है, पहला पॉइंट समझना है कि P से F, यानी कि PF बराबर, यानी P से लेकर F, यहां से यहां तक की दूरी को हम लोग कहते हैं फोकस दूरी। क्या कहते हैं? फोकस दूरी। यानी फोकस दूरी का मतलब
ये क्या हुआ, एफ हुआ। पहले यहां ही समझते हैं, एफ क्या कहेंगे, एफ कहेंगे। यहां से यहां तक टोटल दूरी को, ये वाला टुकड़ा यहां से लेकर के यहां तक, यानी पी से लेकर के एफ तक, ये जो जितना दूरी है, इस दूरी को, ये दोनों बिंदु के बीच में जितना दूरी है, तो इसको बोलेंगे फोकस दूरी। तो यहां पर फोकस दूरी को सूचित करते हैं एफ से, ये दोनों का मतलब एफ हुआ। अगला पॉइंट यहां पर समझेंगे हम लोग क्या, कि P से C, यानी पी सी बराबर होता है ये टुकड़ा, ये दोनों टुकड़ा, यानी P बिंदु और C बिंदु, कहने का मतलब ध्रुव और वक्रता केंद्र की बीच की दूरी, यहां से यहां तक की दूरी, ठीक है, टोटल देखिए यहां से यहां तक की दूरी को हम लोग बोलते हैं आर, आर बोलते हैं। आर का मतलब होता है वक्रता त्रिज्या, आर का मतलब होता है वक्रता त्रिज्या। और देखिए अभी अब क्या है, ये तो हो चुका है, अब हम लोग या तो आर कहेंगे, आर, या फिर आर बराबर क्या होता है 2f, या आर भी कह सकते हैं या फिर 2f भी बोल सकते हैं। क्योंकि हम लोग पढ़े थे पिछले वाला क्लास में आर बराबर क्या होता है 2f, तो यहां पर आर भी कह सकते हैं या फिर या क्या कह सकते हैं हम लोग, या तो आर कह सकते हैं या फिर 2f। चूंकि आर बराबर 2f होता है, आर बराबर क्या होता है 2f, यानी कि ये टुकड़ा और ये टुकड़ा बराबर है, ठीक है, ये यहां से यहां तक 5 है तो यहां से यहां तक 5 है, तो ई एफ हुआ, तो ये भी एफ हुआ, एफ एफ 2f होगा, एफ एफ 2f होगा, ठीक है। या फिर आर बोल सकते हैं या फिर 2f भी बोल सकते हैं इसको हम लोग, ठीक। तो अगला अब समझिएगा, मान लेते हम क्या कि अनंत और वक्रता केंद्र के बीच एक वस्तु को रखते हैं, किसको रखते हैं, वस्तु को रखते हैं यहां पर, ठीक है, एक वस्तु रखते हैं, वस्तु का नाम देते हैं ए बी। वस्तु रखेंगे तो ये सीधे ऐसे चलेंगे, दर्पण में टकराएंगे, टकराने के बाद दर्पण से टकराने के बाद ये किधर से होकर गुजरेंगे, तो फोकस से होकर, किधर से होकर गुजरेंगे, तो ये आपका फोकस से होकर गुजरेंगे, यानी कि फोकस से होकर गुजरेंगे, फोकस से होकर ये लिख लेंगे। फिर उसके बाद क्या होता है कि एक किरण ये वक्रता केंद्र से होकर गुजरते हुए दर्पण में टकराएंगे, तो यहां से होकर के ये जो है ये कहां टकराएंगे, दर्पण में टकराएंगे, ठीक है, ऐसे, तो ये ऐसे करके टकराएंगे दर्पण में। तो अब समझिएगा, क्या समझिएगा, वस्तु यहां पर रखे, वस्तु यहां पर रखे, तो यहां जो ये दोनों रेखाएं यहां पर कटा, एक रेखा इधर से एक रेखा इधर से, यहां पर जो कटा तो यहां से प्रतिबिंब बना, यही प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। तो प्रतिबिंब बनेगा तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, ए डॉट बी डॉट, इस बिंदु का नाम बी डॉट, ये बिंदु का नाम ए डॉट। तो याद रहे अब जो होगा, यानी पी से, किससे, पी से लेकर के ए तक, चूंकि यहां पर वस्तु रखें, ये क्या है, ए बी क्या है, वस्तु है, ए बी वस्तु है, और ए डॉट बी डॉट ये क्या बना, प्रतिबिंब बना, क्या बना, प्रतिबिंब बना, ठीक है। यानी कहने का मतलब ये है कि ए बी वस्तु है, ए डॉट बी डॉट क्या होगा, प्रतिबिंब है, ठीक है। तो यहां पर वस्तु रखें यहां पर, तो पी से लेकर ए तक की दूरी, यानी ध्रुव से ए तक की दूरी को, ठीक है, टोटल यहां से यहां तक की दूरी, कहने का मतलब यह है कि पी ए बराबर क्या होगा, यू होगा। यू का मतलब होता है वस्तु की दूरी, यू का मतलब होता है वस्तु की दूरी। अब समझिएगा, ये तो हो चुका है, अब यहां पर क्या समझना है, मेरा ए डॉट, यानी यहां से ए डॉट पी, यानी पी से लेकर ए डॉट, पी से लेकर के ए डॉट तक, क्या अगला पॉइंट, यानी पी ए डॉट बराबर हम लोग क्या कहेंगे, तो कहेंगे इसको प्रतिबिंब, प्रतिबिंब की दूरी, क्या कहेंगे, प्रतिबिंब की दूरी। और प्रतिबिंब की दूरी को हम लोग सूचित करते हैं भी से। अभी भी समझिए, फिर इस सबको लिखा देंगे हम, ठीक है, क्या समझिएगा भी। तो आप इसको देख लीजिए, एक बार सुनिएगा, यानी अगर यहां चलते हैं हम P से F तक, तो इसको बोलते हैं छोटा f, ठीक है,
स्मॉल एफ, और पी से ए डॉट बोलते हैं भी, और पी से सी को बोलते हैं हम लोग आर या 2f, आर या 2f, और पी से ए तक बोलते हैं यू, क्या बोलते हैं, यू बोलते हैं। तो ये सब आप अच्छा से समझ चुके हैं, एक बार अच्छा से देखिए। फिर इसका देखिए, इधर जो भी बना, इधर जो भी बना तो हम लोग इसको माइनस में रखेंगे, और जो नीचे बना तो वो माइनस में, जो ऊपर बना तो वो क्या होगा, प्लस में होगा। ठीक है, इसका मतलब होगा कि अभी अवतल दर्पण है, तो यहां पर अवतल दर्पण में ये फोकस दूरी माइनस में होगा, ठीक है, और आर भी माइनस में होगा, यू भी माइनस में होगा। अच्छा, यू हमेशा माइनस में होगा, चाहे वो अवतल हो चाहे उत्तल दर्पण हो, हमेशा यू का मान किस में होगा, माइनस में होगा। अब ये भी जो है अभी भी माइनस में होगा, ठीक है, क्योंकि इधर है तो माइनस में होगा। ये सब बात की बात है, अभी हम नोट में लिखा देते हैं एकदम आसान करके, ठीक है। और एक चीज समझिएगा, क्या समझिएगा, ये जो है ना ए बी वस्तु है, तो यहां से ए बी वस्तु है, ये वस्तु रखे हैं, तो ये वस्तु की ऊंचाई है, क्या है, ए बी बराबर, इसको नाम दे देते हैं H1, और इसको नाम दे देते हैं ए डॉट बी डॉट को H2, ठीक है। ए बी बराबर क्या है, ए बी बराबर वस्तु है, ए बी एक वस्तु है, तो यहां पर हम कह सकते हैं H1, H1 का मतलब हुआ प्रति वस्तु की ऊंचाई, और दूसरा क्या है, ए डॉट बी डॉट बराबर H2, ये H2 का मतलब हुआ प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई, और ए बी क्या हो गया, ए बी वस्तु की ऊंचाई, ए बी को सूचित करते हैं, वस्तु की ऊंचाई को सूचित करते हैं किससे, हम लोग H1 से, और प्रतिबिंब की ऊंचाई को सूचित करेंगे H2 से, ठीक है। तो याद रहे, एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। तो बच्चों, अब जो देखेंगे हम लोग, अभी तो वो हम लोग ये देखें, ठीक है, नोट पॉइंट देखें। अब हम लोग देखेंगे, क्या देखें, इससे पहले हम लोग ये देखें कि किसको भी बोलते हैं, कहां से कहां तक की दूरी को भी बोलते हैं, कहां से कहां तक की दूरी को एफ बोलते हैं, कहां से कहां तक की दूरी को आर बोलते हैं, ठीक है। ये सब हम लोग देखें अभी। अब जो देखेंगे, अब ये सब इस्तेमाल होगा अवतल और उत्तल दर्पण में, ठीक है, अवतल और उत्तल दर्पण में। तो यहां पर हम लोग को समझना है, देखिए मेन यहां पर आपको अभी जो बताने जा रहे हैं, ये चीज याद रखना है। क्या याद रखना है, यहां पर माइंड में अवतल दर्पण के लिए, अवतल दर्पण के लिए साइन यानी चिन्ह, अवतल दर्पण के लिए चिन्ह, ठीक है। चिन्ह क्या क्या होता है, तो अवतल दर्पण के लिए आपका चिन्ह जो होगा प्यारे बच्चों, वो चिन्ह जो होगा अवतल दर्पण के लिए, यहां देखिए, अवतल दर्पण के लिए आपका देखिए यू का मान जो होगा, चाहे अवतल रहे चाहे उत्तल दर्पण रहे, लेकिन यू का मान हमेशा ऋणात्मक होगा, माइनस में होगा। यानी किस में होगा, तो वो ऋणात्मक होगा, क्या होगा, ऋणात्मक होगा। यू का मान हमेशा क्या होगा, नेगेटिव होगा, ऋणात्मक मतलब नेगेटिव, ठीक है, माइनस में होगा, चाहे वो दर्पण अवतल रहे उत्तल रहे, ठीक है। उत्तल के बारे में भी लिख देंगे। अब यहां पर जो ये होगा भी, यानी ये वस्तु की दूरी, यू का मतलब हुआ वस्तु की दूरी, भी का मतलब प्रतिबिंब की दूरी, वो सब भी लिखा देंगे। तो ये भी जो होगा, भी का मान ये या तो धनात्मक, अवतल दर्पण में धनात्मक या ऋणात्मक दोनों होता है। क्या होता है, दोनों हो सकता है, ऋणात्मक धनात्मक ऋणात्मक दोनों हो सकता है, यानी प्लस में भी हो सकता है या माइनस में भी हो सकता है। इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे कि कब प्लस में होगा और कब माइनस में होगा। जब प्रतिबिंब की दूरी दर्पण के, जब प्रतिबिंब की दूरी दर्पण के सामने रहे, दर्पण के बाएं ओर रहे, तो
माइनस में होगा। अगर प्रतिबिंब की दूरी दर्पण के पीछे रहे, दर्पण के पीछे रहे या दाएं तरफ रहे, पीछे का मतलब दाएं तरफ रहे, तो वो प्लस में होगा। किस में होगा? प्लस में होगा। समझ गए? आगे रहने पर माइनस और पीछे रहने पर प्लस, बाएं रहने पर माइनस, दाएं रहने पर क्या हो जाएगा, यानी कि दाएं रहने पर प्लस, बाएं रहने पर माइनस होगा। तो यहां पर ये दोनों पॉइंट इसी में ये है, तो इसका भी क्लियर कर देंगे। ठीक है। उसके बाद अवतल दर्पण में एफ का मान क्या होता है? ऋणात्मक होता है। क्या होता है? ऋणात्मक हो, नेगेटिव। ऋणात्मक का मतलब नेगेटिव। ठीक है। अब आगे जो होगा क्या होगा? आर का मान जो होगा वो भी ऋणात्मक होता है। ऋणात्मक होता है। ऋणात्मक का मतलब माइनस। ठीक है। यानी अवतल दर्पण में, अवतल दर्पण में भी को छोड़ करके, अवतल दर्पण में भी को छोड़ करके सभी मान किस में होगा? माइनस में होगा। केवल भी ऐसा है वो माइनसो होता है, प्लसो होता है। माइनसो होगा, प्लसो होगा। किसमें? अवतल दर्पण में। माइनस प्लस किसमें होगा? भी का मतलब प्रतिबिंब की दूरी में। प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी चाहे वो प्रतिबिंब की दूरी वो प्लस में भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, एक बात को, ये तो हम लोग को क्लियर हो गया। देखिए यहां पर इस स्लाइड को आप देखिएगा। ठीक है। बहुत बेहतरीन के साथ कॉन्सेप्ट बताया जाता है कि अवतल, अवतल दर्पण के लिए u का मान क्या होगा? माइनस, और f का मान माइनस, r का मान माइनस होगा। केवल v का मान, v का मान माइनसो हो सकता है, प्लसो हो सकता है। तो कब होगा माइनस, कब होगा प्लस, इस चीज को भी हम यहां पर क्लियर कर देते हैं। देखिए नोट में इस बात को हम क्लियर कर देते हैं। क्या क्लियर कर देते हैं? कि जब जब नोट में क्लियर कर देते हैं कि जब प्रतिबिंब की दूरी, जब प्रतिबिंब की दूरी दर्पण के सामने रहे, सामने रहे या बाएं तरफ रहे, तो प्रतिबिंब की दूरी माइनस में होगा। और अगर प्रतिबिंब की दूरी किधर रहे? दर्पण के पीछे रहे या दाएं तरफ रहे, तो प्रतिबिंब की दूरी प्लस में होता है। तो आइए बच्चों यहां पर क्लियर कर देते हैं। यदि प्रतिबिंब, यहां लिखेंगे पहला पॉइंट, नोट का पहला पॉइंट, यदि यदि प्रतिबिंब, यदि प्रतिबिंब दर्पण के सामने, सामने का मतलब आगे, दर्पण के सामने, अच्छा सामने का मतलब आगे भी बोलते हैं, या फिर दर्पण के सामने या फिर बाएं ओर, दर्पण के बाईं ओर हो तो प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी ऋणात्मक होती है। क्या होती है? ऋणात्मक होती है, होती है। दूसरा पॉइंट, चलिए दूसरा पॉइंट यहां पर लिख देते हैं। दूसरा पॉइंट यहां दिखाई नहीं देगा आप लोगों को। दूसरा पॉइंट, यदि प्रतिबिंब 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 दर्पण के पीछे, यदि प्रतिबिंब दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे, पीछे का मतलब हुआ कि दाईं ओर, दाईं ओर, दाईं ओर, दाईं ओर होती है, तो प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी धनात्मक होती है। क्या होती है? धनात्मक
होती है। प्यारे बच्चों, ये दोनों पॉइंट हम क्लियर कर दिए। यहां पर आप लोग कंफ्यूजन नहीं होना, सस्पेंशन में नहीं रहना कि भी का मान प्लस में भी होता है माइनस में भी होता है। प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है। कब प्लस होगा कब माइनस होगा, ये पहला पॉइंट दूसरा पॉइंट से क्लियर हो जाता है। इसलिए इसका स्क्रीनशॉट लेके एक बार गौर से इसको पढ़ना है, उसके बाद सारा कुछ समझ में आ जाएगा। तो चलिए एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो प्यारे बच्चों, अभी क्लियर किए हम लोग अवतल दर्पण में किसका मान क्या होगा। तो 2 पॉइंट से क्लियर हो जाएगा। अगर उससे नहीं होगा तो आप ऐसा भी याद रख सकते हैं। तीसरा पॉइंट में ऐसा भी आप समझ सकते हैं, या तो उससे क्लियर होगा या फिर यदि u ग्रेटर देन f हो, u का मान बड़ा हो किससे, f से, तब क्या होता है इसको देखिएगा। जब भी बड़ा होता है तो ऋणात्मक होता है किससे, यानी कि u का मान बड़ा होगा। ये मुंह खुला हुआ है, बड़ा है। यदि u बड़ा है f से, यदि u ग्रेटर देन f होती है तो प्रतिबिंब की दूरी ऋणात्मक होती है, ऋणात्मक होती है। ठीक है, अगला पॉइंट देखेंगे। क्या देखेंगे, या तो ऐसा भी कर सकते हैं, जब भी f से u बड़ा हो, f से u बड़ा हो, यानी f का मान 5 दिया हुआ रहे और u का मान 10 दिया हुआ रहे, तो उस कंडीशन में भी का मान किस में होगा, माइनस में होगा। किस में होगा, माइनस में होगा। इससे भी आप पकड़ सकते हैं। या फिर अगला पॉइंट क्या कर सकते हैं, यदि u लेस देन f, यदि f का मान बड़ा हो u का मान छोटा हो, f का मान बड़ा हो u का मान छोटा हो जाए, यानी होती है, तो प्रतिबिंब की दूरी धनात्मक होती है। क्या होती है, धनात्मक होती है। आपको इतना कॉन्सेप्ट बता दिए कि इन चारों कॉन्सेप्ट में से कोई भी एक पकड़ लीजिएगा तो आपका बन जाएगा न्यूमेरिकल। ठीक है, हम ये 4 बता दिए। पहले 2 पॉइंट बताएं, यानी भी का मान कब प्लस में होगा कब माइनस में होगा, तो वो 2 पहले बता दिए। यदि भी प्रतिबिंब दर्पण के आगे रहे, बाएं ओर रहे, तो माइनस में होगा। यदि प्रतिबिंब दर्पण के पीछे रहे, दाएं तरफ रहे, तो प्लस में होगा। या फिर ऐसा अगर नहीं रहे लिखा हुआ, तो आपको ये देखना है u और f का मान दे रखेगा क्वेश्चन में, न्यूमेरिकल बनाते समय u का भी मान दे रखेगा, f का भी मान दे रखेगा। यदि ये दोनों में देखना है, कंपैरिजन करना है, तुलना करना है कि u का मान बड़ा है, f का मान छोटा रहे, u का मान बड़ा रहे और f का मान छोटा हो जाए, तो प्रतिबिंब जो होगा, प्रतिबिंब की दूरी जो होगा वो किस में होगा, माइनस में होगा। अगर u का मान छोटा हो जाए, f का मान बड़ा हो जाए, u से f बड़ा हो जाए, तब क्या होगा कि प्रतिबिंब प्लस में होगा, धनात्मक होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसको भी आप एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद हम चलेंगे किसमें, उत्तल दर्पण में। अब किसको देखेंगे, यानी हम लोग अब देखेंगे उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण के लिए चिन्ह, उत्तल दर्पण के लिए चिन्ह, उत्तल दर्पण के लिए चिन्ह को देखेंगे। यहां पर भी इसका क्लियर कर देंगे। ठीक है, यानी अवतल दर्पण में इससे पहले जो देखे अभी जस्ट हम लोग अवतल दर्पण का चिन्ह को देखे। अवतल दर्पण में यानी u f r तीनों नेगेटिव, ठीक है, माइनस में, लेकिन भी का जो मान होगा वो प्लस भी होगा
माइनस भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। कब प्लस होगा कब माइनस होगा उसको क्लियर कर दिए। लेकिन उत्तल दर्पण में आपका 4 में से 3 प्लस में होगा, केवल यू का मान किस में होगा, माइनस में होगा, बाकी सब का सब प्लस में होगा। ठीक है, उत्तल दर्पण में, क्योंकि वस्तु को हमेशा दर्पण के सामने रखा जाता है। तो यहां पर इससे संबंधित बातें क्या रखना है कि इसमें u का मान माइनस में, मतलब u का मान क्या होगा, माइनस में होगा। माइनस का मतलब ऋणात्मक, समझ ही रहे हैं आप लोग। और बाकी f का मान प्लस में, किस में होगा, प्लस में। फिर v का मान किस में होगा, प्लस में होगा। फिर r का मान किस में होगा, प्लस में होगा। ठीक है, तो इसको भी नोट कर लीजिए, कितना आसान है। अगर ये माइंड में चिन्ह बैठा लीजिएगा तो आपको कोई दिक्कत कहीं पर होने वाला नहीं है। ठीक है, अब देखेंगे हम लोग क्या इसका नोमरिकल हम लोग कल वाला क्लास में कराएंगे। ठीक है, इसका नोमरिकल जो कराएंगे वो कल वाले क्लास में हम लोग कराएंगे। एक चीज को और समझ जाइएगा आप लोग, ये सब हम लोग लिखते हैं तो यहाँ पर नोट में समझ लीजिएगा, नोट में समझ लीजिएगा क्या, नोट में समझ लीजिएगा कि u का मतलब होता है, u बराबर, u का मतलब होता है वस्तु की दूरी। किसकी, वस्तु। अच्छा, वस्तु का नाम बिंब भी कहते हैं, वस्तु की दूरी। वस्तु की दूरी को किससे सूचित करते हैं, u से। हम लोग अभी बहुत बार देखे u v f। ठीक है, और v का मतलब होता है क्या, v का मतलब होता है प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी। ठीक है, और f, स्मॉल f का मतलब होता है फोकस दूरी। क्या होता है, फोकस दूरी। ठीक है, उसके बाद ये तो हम लोग पढ़ ही चुके थे। r का मतलब होता है वक्रता त्रिज्या होता है ये सब। और क्या, बस इतना ही हम लोग को समझना था। क्योंकि हम लोग का इसके बाद जो पढ़ेंगे तो नोमरिकल बनाते समय हम लोग जहां पर वस्तु की दूरी रहेगा लिखा हुआ, जहां पर वस्तु की दूरी लिखा हुआ रहेगा तो उसको हम लोग क्या लिखेंगे, यू। ठीक है, जहां पर प्रतिबिंब की दूरी लिखा हुआ रहेगा तो प्रतिबिंब की दूरी को सूचित किससे करेंगे, v से। जहां पर फोकस दूरी रहेगा तो उसको सूचित किससे करेंगे हम लोग, यानी कि फोकस दूरी को f से। कौन वाला f, छोटा f। ठीक है, स्मॉल f से सूचित करेंगे हम लोग। और जहां पर वक्रता त्रिज्या रहे तो वहां पर हम लोग उसको r से सूचित करेंगे। तो आप लोग इसका एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम पढ़ाएंगे कि दर्पण सूत्र किसे कहते हैं या दर्पण सूत्र क्या है। ठीक है, इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्यारे बच्चों। अब देखेंगे हम लोग क्या, हम लोग का जो होगा, देखिए क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्या देखते हैं क्वेश्चन। और क्वेश्चन कहेगा कि दर्पण सूत्र। ठीक है, दर्पण सूत्र किसे कहते हैं, दर्पण सूत्र किसे कहते हैं, दर्पण सूत्र किसे कहते हैं, यानी कि मिरर फॉर्मूला। ठीक है, तो यहां पर देखिएगा क्या लिखेंगे, दर्पण का वो सूत्र, क्या लिखेंगे, दर्पण का वो सूत्र जो दर्पण के वस्तु की दूरी u, उसके बाद प्रतिबिंब की दूरी v और फोकस दूरी f के बीच संबंध स्थापित करता है, संबंध को दर्शाता है, दर्पण सूत्र कहलाता है। क्या कहलाता है, दर्पण सूत्र कहलाता है। तो हम लोग लिखेंगे वो सूत्र, यहां पर आंसर लिखेंगे वह सूत्र, वो फॉर्मूला, वो सूत्र जो दर्पण के वस्तु की दूरी u, यानी वो सूत्र जो दर्पण के वस्तु की दूरी u, प्रतिबिंब की दूरी v
तथा फोकस दूरी F के बीच, ठीक है, ये तीनों के बीच, ठीक है, क्या क्या, यानी कि वो सूत्र जो दर्पण के U V F के बीच संबंध, यानी संबंध दर्शाता है, संबंध को दर्शाता है, या फिर संबंध दर्शाता है, या संबंध को स्थापित करता है, संबंध दर्शाता है, दर्पण सूत्र कहलाता है। दर्पण सूत्र इंग्लिश में बोलेंगे मिरर फॉर्मूला कहलाता है, ठीक है। अब इसको लिखेंगे अर्थात क्या लिखेंगे, दर्पण सूत्र को लिखेंगे हम लोग। बोलेगा दर्पण के सूत्र को लिखें, या दर्पण सूत्र क्या है, तो अर्थात में 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, यानी ये दर्पण सूत्र है हम लोग का। ये बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन दर्पण सूत्र है, जिस ऑप्शन में ये लिखा हुआ रहेगा 1/v प्लस 1/u इक्वल 1/f रहेगा, तो वो क्या होगा, दर्पण सूत्र होगा। दर्पण सूत्र कौन है, तो ये दर्पण सूत्र है। ये क्या है, दर्पण सूत्र है। आपको बोलेगा दर्पण सूत्र कौन है, तो जिस ऑप्शन में 1/v प्लस 1/u इक्वल 1/f रहेगा, वो दर्पण सूत्र है यही, ठीक है। तो इसको आप लोग इसको भी एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे की ओर बढ़ेंगे, अगला टॉपिक